तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स, इनको हिंदी में हम बोलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। यहाँ पे यौगिक लिखा हुआ है। यस सर। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो कंपाउंड वर्ड्स या यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा शब्द, छोटे छोटे शब्द एक से ज्यादा, उसको हम क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है, एक नया वर्ड फॉर्म होता है, और उसका अर्थ भी अलग होता है। उसका अर्थ भी क्या होता है? अलग होता है। मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं, यहाँ एग्जांपल लिए हुए हैं सन। सन का मतलब क्या होता है? सूरज होता है। फ्लावर का मतलब फूल होता है। जब ये अलग अलग रहेंगे तो इनका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन जब इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना, जब जोड़ेंगे तो ये नया शब्द बनेंगे और इनका अर्थ भी क्या होगा? बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सन प्लस फ्लावर, सन और फ्लावर को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सनफ्लावर, एक फूल का नाम हो जाएगा। ठीक है, सनफ्लावर, सनफ्लावर। बात समझ में आ रही है? यस सर। ये बन गया कंपाउंड वर्ड। क्या बन गया? कंपाउंड वर्ड। क्योंकि इसमें दो वर्ड्स मिले हुए हैं, एक सन मिला हुआ है, दूसरा फ्लावर मिला हुआ है, तो दो शब्द मिलने से ये क्या बन गया? कंपाउंड वर्ड। हमने दोनों को ऐड कर दिया ना, ऐड किया है। दोनों को ऐड करने के बाद जब एक से ज्यादा शब्द, छोटे छोटे शब्द को हम जोड़ देते हैं, तो जो जोड़ते हैं तो उन्हीं को हम इंग्लिश में कंपाउंड वर्ड्स या यौगिक शब्द बोलते हैं। याद रहेगा? दूसरा शब्द हमारे पास है वाटर प्लस फ्लाई। दोनों अलग अलग शब्द है कि नहीं है? दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों अलग अलग शब्द हैं, वाटर प्लस फ्लाई। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, जिसको हम लोग बोलते हैं तितली। क्या बोलते हैं? तितली। ऐसे दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फ्लाई का मतलब मक्खी और बटर का मतलब मक्खन होता है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो एक नया वर्ड बना, नया शब्द बना, और नए शब्द बनने के साथ साथ क्या हुआ? इसका मीनिंग भी चेंज हो गया ना। तीसरे में आते हैं, प्ले मतलब खेलना होता है, ग्राउंड का मतलब मैदान होता है। ठीक है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्ले ग्राउंड, मतलब खेल का मैदान। प्ले ग्राउंड। बात समझ में आ रही है? यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फुट का मतलब पैर और बॉल का मतलब गेंद होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा फुटबॉल। ऐसा है। ठीक है, क्या करते हैं? ऐसा बॉल जिसको हम लोग क्या करते हैं? पैर से, पैर से खेलने वाले जो खेल होता है, गेम होता है, उसको फुटबॉल कहा जाता है। शट बंद होता है। शट मतलब डाउन, मतलब बंद करना। शट डाउन, बंद कर देना। दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा शट डाउन, मतलब बंद कर देना। शट डाउन, ठीक है, बंद कर दो। शट डाउन, जो ये दुकान होते हैं ना, दुकान का बंद करने का जब टाइम होता है तो क्या करता है? अपना दुकान का जो उसका क्या बोलते हैं? शटर जो है उसको खींचता है, शट डाउन कर देता है। ठीक, शट डाउन, शट डाउन। ठीक है, अब आते हैं इधर। वाटर का मतलब जल होता है, पानी होता है। लिली एक फूल है जिसको हिंदी में कमुदनी कहा जाता है, वाटर लिली। तो वाटर प्लस लिली क्या हो जाएगा? वाटर लिली। रनवे, रनवे का मतलब होता है जहाँ गाड़ी वगैरह चलते हैं, रनवे। ठीक है, रनवे। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नया शब्द बनेगा, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक मतलब काला, श्याम, और बोर्ड का मतलब पट। ये पट है ना, इसको हिंदी बोलेंगे श्याम पट, मतलब ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। उसके बाद ट्यूब है और लाइट है। ट्यूब का मतलब होता है पतला सा, लंबा सा, ठीक है, और लाइट का मतलब प्रकाश होता है। जिस ट्यूब में से लाइट निकलता है उसको क्या बोलेंगे? ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट। ठीक, नेक्स्ट है, लास्ट में है सनग्लास। धूप के टाइम में, धूप के समय में जो हम लोग चश्मा पहनते हैं उसको क्या बोलेंगे? सनग्लास। सनग्लास, ताकि हमारी आंख सुरक्षित रहे। ठीक है, तो सन अलग था और ग्लास अलग था, लेकिन दोनों को जब हमने जोड़ा
तो क्या बन गया? Sunglass. सनग्लास, मतलब धूप की चश्मा। जब हम निकलते हैं धूप के टाइम में, गर्मी के मौसम में, तो वो सनग्लास बांध के निकलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंपाउंड वर्ड्स। Yes, sir. यस,